तो आइगन में हम ऐशराज मैं आप ऐसे को न्यू लेकर आ गया जिस पे आप वाक्यांश हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज हम आपके लेकर आए वर्कशीट नंबर 1 जो कि है कक्षा 30 के लिए और इसका विषय है हमारा हिंदी और ये हमें करनी है 10 सितंबर 2020 को। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपने अध्यापक का नाम लिखना है, ठीक है। तो अब चलिए हमें बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। तो देखिए यहाँ एक चिड़िया है, वो चोंच मार कर क्या कहते हैं, दूध भरे झुंडी के दाने खा ले, रुचि से रस से खा लेती है, ठीक है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो देखिए अब जो वह संतोषी चिड़िया है, ठीक है, छोटी सी संतोषी चिड़िया है, उसके देखिए नीले रंग के पंख हैं। मुझे उनसे बहुत प्यार है, देखिए उसको जो है उनसे बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ और मुझे भी जन से बहुत प्यार है। तो फिर अब चलिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि इनका मन उस नीली चिड़िया के समान है जो दूध से भरे अनाज के कच्चे दाने को चोंच मारकर बड़े चाव और आनंद से खा लेती है। तो फिर अब देखिए हमें यहाँ कवि का नाम भी पता चल गया कि ये कहानी लिखी है श्री केदारनाथ अग्रवाल ने, ठीक है। और ये देखिए ये जो ये है इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यह चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। इसे अन्न से बहुत प्यार है। वह छोटे नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है। वह पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है। एकांत में भी वह उमंग से भरी रहती है। उसे जंगल से बहुत लगाव है। तो देखिए अब मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ ली है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब प्रश्न नंबर 1, वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम बताइए। तो देखिए अब हमें यहीं पर दे रखा है कि देखिए जो इसकी एक्सप्लेनेशन थी यहाँ पर हमें दे रखा है कि ये देखिए अभी मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कहानी श्री कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी, देखिए ये कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यह वह चिड़िया जो के कवि का नाम है श्री केदारनाथ अग्रवाल जी, ठीक है। तो अब देखिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। चिड़िया को कैसा अनाज खाना पसंद है। तो देखिए अब जो चिड़िया है उसको कैसा अनाज खाना पसंद है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें ये मिलता है कि देखिए चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, ठीक है। तो और ये देखिए जो दूध से भरे अनाज के कच्चे दाने, ठीक है। तो फिर ये है हमारा। और अब हम ये लिखेंगे चिड़िया को दूध से भरे अनाज के कच्चे दाने खाना पसंद है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। चिड़िया कहाँ जाकर मधुर गीत गा लेती है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें लिखा है वह पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है। तो इसका आंसर हमारा ये देखिए चिड़िया पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। चिड़िया के पंख किस रंग के हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये देखिए
देखिए यहाँ हमें लिखा है वह छोटे नीले पंखों वाली चिड़िया। ठीक है, तो अब देखिए इसका उत्तर होगा चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी क्यों होना चाहिए? तो अब हम चलते हैं अपने आंसर की पे। देखिए हमें नीली चिड़िया के जैसे संतोषी होना चाहिए, क्योंकि संतोष में रहने से हम शांत स्वभाव के रह पाते हैं। देखिए हमें चिड़िया की तरह जो है संतोषी ये बनना चाहिए, क्योंकि देखिए हम उसकी तरह जो बिल्कुल शांत स्वभाव के रह सकते हैं। ठीक है, हमारे मन विचलित नहीं होता, जिससे हम खुश रह पाते हैं और जो कुछ हमारे पास होता है हम उसमें खुश हो जाते हैं। तो फिर देखिए अब जैसे हम अभी घर पर हैं, ठीक है, हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें जो है शांत स्वभाव का रहना चाहिए। ठीक है, और आपने देखा ही होगा कि कई लोग होते हैं बहुत छोटी बातों पर वो जो गुस्सा हो जाते हैं। तो अगर हम संतोषी रहेंगे उस चिड़िया की तरह, तो हम थोड़े शांत स्वभाव के बन पाएंगे और हम जो भी हमें मिलेगा हम उसमें खुश रहेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर ही देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर लेना। तो फिर ओके, बाय गाइस।